स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। ठीक, आज हम जानेंगे अपसौर और उपसौर की घटनाएं क्या होती है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सूर्य है, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है। और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक, तो हमने ब्रह्मांड के बारे में समझ लिया, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आज हमको समझना है कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सूर्य है, यदि ये सूर्य है, सन है, तो इसके चारों ओर जो ग्रह है वो वृत्ताकार कक्षा में गति न लगा करके दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति लगाते हैं तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर वृत्ताकार कक्ष होता तो इस ग्रह की दूरी और सूरज के बीच की दूरी हमेशा क्या होती, एक जैसी होती। परंतु यदि इसका पथ दीर्घवृत्ताकार है तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये देखिए, ये सूरज और ये ग्रह कितने पास पास हो गए, और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि ग्रह यहाँ है, सूरज यहाँ, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो घट जाती है और बढ़ जाती है। तो जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी जब बहुत करीब आ जाते हैं, तो उस घटना को कहा जाता है उपसौर यानी पेरीहिलियन। ठीक, और सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जब मैक्सिमम होती है यानी सबसे अधिक दूरी पर जब होता है तो उस अवस्था को कहा जाता है अपसौर। तो ये हो गया उपसौर और अपसौर। उपसौर क्या होता है, सूरज और पृथ्वी जब बहुत पास पास आ जाते हैं, अर्थात अब वो इससे और अधिक पास नहीं आ सकते, तो उस समय उसको क्या कहा जाता है, उपसौर। और जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाए यानी सबसे अधिक हो जाए तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। ठीक, तो जब सूरज और पृथ्वी पास पास आते हैं तो उस समय उनके बीच की दूरी हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये डिस्टेंस है करोड़ किलोमीटर में। ठीक, कि जब सूरज और पृथ्वी बहुत पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जब सूरज और पृथ्वी एक दूसरे से दूर जाते हैं तब उनके बीच की जो दूरी है वो हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये जो दूरी है वो करोड़ किलोमीटर में है। ठीक, अब देखिए, अब एक समय दूरी इतनी है, एक समय दूरी इतनी है, तो यदि पूछा जाए कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है तो कोई कैसे बता सकता है, क्योंकि एक जगह है 14.7 करोड़ और एक जगह है 15.2 करोड़। तो जब ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बतानी हो तो उसका एवरेज निकाला जाता है, अर्थात औसत। तो देखिए यहाँ पर औसत निकाला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वो 14.7 और 15.2 1 करोड़ किलोमीटर के योगफल के आधे के बराबर होगी। तो जब उसका आप आधा करेंगे तो आएगा 14.95 करोड़ किलोमीटर। ठीक, 14.95 अर्थात केवल 0.5 करोड़ किलोमीटर ही कम है 15 करोड़ होने में। तो इसलिए लगभग कितना मान लिया जाता है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, और इस दूरी को हम खगोलीय इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है उसको क्या माना गया है, एक खगोलीय इकाई माना गया है। ठीक, ये हो गया। तो आपने उपसौर समझा, अपसौर समझा। ठीक, अब जानने वाली और क्या बात है कि अब आप सोचिए कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है। ठीक, ये सूरज है और ये पृथ्वी है। तो जब सूरज और पृथ्वी एक दूसरे के पास पास आ गए तब क्या होगा कि यदि पास आ रहे हैं तो आपके यहाँ गर्मी क्या होगी, अधिक लगेगी। और जब सूरज और पृथ्वी एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आपके यहाँ क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। ठीक, बताया गया था दिन और रात का होना घूर्णन गति पर निर्भर करता है, अर्थात पृथ्वी जो गोल गोल घूम रही है उसके वजह से रात और दिन होता है, और जो सूरज के चारों ओर जो परिक्रमण कर रही है उसके वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक, तो मौसम में परिवर्तन होगा, सूरज और पृथ्वी आएंगे तो गर्मी होगा और दूर जाएंगे तो ठंडी लगेगी, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक, आप समझिए, ये लिखा गया है 3 जनवरी कि ये वाली जो घटना होती है, सूरज और पृथ्वी जब पास पास आते हैं तो वो 3 जनवरी को आते हैं। ठीक, 3 जनवरी को आते हैं तो
क्या आपने ये देखा कि जनवरी के महीने में कभी गर्मी पड़ रही है? ऐसा तो नहीं होता है। गर्मी तो अप्रैल में पड़ती है, जून में पड़ती है, जुलाई में पड़ती है, ठीक। और जब ये वाली घटना है तो वो दी गई है 4 जुलाई को। यानी गर्मी तो तब पड़ रही है जब सूरज और पृथ्वी दूर दूर है, और जब पास पास हैं तो ठंडी पड़ रही है, क्योंकि 3 जनवरी का डेट दिखा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सूरज और पृथ्वी पास पास आ रहे हैं तब ठंडी लग रही है, और जब दूर दूर जा रहे हैं तो गर्मी लग रही है? इसका कारण है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ठीक। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव का मतलब कि हमारी पृथ्वी इस तरह गोल तो है, परंतु वो इस तरह टिकी नहीं हुई है, वो अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। अगर सीधी होती तो उसका एक्सेस इस तरह सीधे जाता, परंतु वो थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है। अब ठीक समझ में आया, पृथ्वी का एक्सेस ऐसे ना होकर के इस प्रकार से झुका हुआ है, ठीक। और पृथ्वी को बीच से, देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बीच से काटती हुई एक रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक। पृथ्वी के बीच से काटती हुई एक रेखा जाती है, काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखाएं नहीं होती, ये सब तो आप जानते हैं। तो जो काल्पनिक रेखा जाती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग होता है उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग होता है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग भारत देश के निवासी हैं, तो हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। और हमारी पृथ्वी का झुकाव ये है 23.5 डिग्री का, ठीक। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। अब आगे बात को समझिए, ठीक। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, और ये आपका सूरज है, ये अक्षीय झुकाव है, ठीक। अब देखिए, जब ये यहाँ पर है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी इस समय क्या है, मैक्सिमम है, परंतु ये जो मार्कर वाला भाग है इसको आप आधे में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए ये, इसको आप एज्यूम करके चलिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक। और बीच से ये जो भाग कट रहा है, ऊपर वाले भाग में आप स्थित हैं और नीचे वाले भाग में अन्य सभी देश स्थित है। तो आप उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाले भाग में हैं। अब देखिए, और पृथ्वी का झुकाव कैसे है, इस प्रकार से है। तो ये सूरज हो गया और ये पृथ्वी हो गई, ठीक। तो अब देखिए, इस समय पृथ्वी का झुकाव ऐसा है, पृथ्वी का झुकाव ऐसा है, तो इसका मतलब आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, और आपका जो झुकाव है वो किसके साइड है, सूरज के साइड है। और ये वाला जो भाग है वो सूरज से क्या है, दूर है। यानी ये वाले भाग पर आप हैं, ये सूरज के क्या है, करीब होगा, और ये वाला भाग जो है वो पीछे की ओर है, अर्थात वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है आप दूर तो हैं, परंतु आपका जो पोर्शन है वो सामने होने के कारण वहाँ पर धूप क्या लगेगी, अधिक लगेगी, अर्थात गर्मी होगी। अब देखिए, जब यही चक्कर लगाते 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 यहाँ पहुँच जाए, ठीक, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये देखिए, अब ये वाला जो उत्तरी सिरा है वो पीछे की ओर चला गया, और ये जो दक्षिणी सिरा है, ठीक, समझिए ऐसे, ये जो दक्षिणी सिरा है नीचे वाला, अब ये इधर आ गया। तो अब अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी, दक्षिणी भाग में। यानी दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश होंगे वहाँ पर जनवरी के महीने में क्या होगी, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। और जो उत्तरी गोलार्ध वाले भाग हैं, ऊपर वाले भाग, और वो सूरज से दूरी पर हैं, अर्थात वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी, इसलिए वहाँ पर क्या होगी, ठंडी होगी। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है कि सूरज और पृथ्वी जब पास पास आते हैं तो भारत में क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है, और जब सूरज और पृथ्वी दूर दूर जाते हैं तो भारत में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। कितना उल्टा नियम है ना। परंतु ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण, ठीक। सूरज और पृथ्वी का पास पास आना उपसौर की घटना कहलाता है, सूरज और पृथ्वी का दूर दूर जाना अपसौर की घटना कहलाता है। उपसौर के समय सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर के समय सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक। अब देखिए, उपसौर, सूरज और अपसौर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, उपसौर, अपसौर और सूरज को मिलाते हुए जाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसे एप्साइड रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इतना जान लिया आपने। अब बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। ये सारे लोगों के नाम दिए गए हैं, टालमी है, कापरनिकस है, केपलर